नमस्ते, मैं प्रतिमा द्विवेदी आपको ये बताऊंगी कि लक्ष्य प्राप्त करना कोई आसान तरीका है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे धैर्य रखना पड़ता है, बहुत सारे हिम्मत रखनी पड़ती है और दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि उस सफर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, जिसे आप हंसकर स्वीकार कर लेते हो तो फिर आप मानो लक्ष्य की प्राप्ति करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत सारी असफलताएं भी आएंगी, तो कहते हैं ना, हर असफलता के पीछे सफलता होती है। तो अगर यही मन में विश्वास है कि हम 100 बार असफल होंगे, लेकिन एक बार हमें सफल जरूर होना है, तो अपनी कमियों को हम दूर करते रहेंगे तो जरूर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। जैसे मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई थी और वहाँ मेरी शिक्षा हिंदी के माध्यम से किया गया था। पहले अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना मतलब अपनी पाश्चात्य सभ्यता को भूलना। तो हमें हमारे माता पिता हिंदी माध्यम में हमारी शिक्षा करवाई। मेरे पिताजी संस्कृत अध्यापक थे और मेरी माताजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। तो उन दोनों का मैंने रहन सहन देखा, उनके दी हुई शिक्षा, उनके दिए हुए संस्कार को मैंने अपनाया और उनका सम्मान किया। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत सहायता की। मैं 12वीं कक्षा में जब प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुई, सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए और हिंदी में माध्यम स्कूल में मैं पढ़ी, और जब विज्ञान सब विषय लिया और जब विज्ञान विषय में मैं प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुई, तो घर में सारी तरफ खुशियाँ आ गई और मेरे पिताजी गर्व से कहने लगे कि मेरी अनु बहुत अच्छे नंबरों से विज्ञान में लेकर आई है और उत्तीर्ण हुई है। सभी जगह मिठाइयाँ बंटवाई गई। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं बीएससी करूँ, लेकिन मेरे उस छोटे से कस्बे में जब मैं महाविद्यालय गई तो वहाँ पर वो सुविधा नहीं थी, विज्ञान की से करने की व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ के प्राध्यापक बोले, या तो आप बीकॉम कर सकती हैं या आप बीए कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगा और मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि मेरी बेटी बहुत पढ़ने में अच्छी है, तो इसको बीकॉम कराया जाए, बीए तो सभी करते हैं। तो मेरे पिताजी ने बीकॉम में प्रवेश दिला दिया और बीकॉम की परीक्षा भी बिहारी में नहीं होती थी, मेरे कस्बे में नहीं होती थी। वहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाकर मुझे परीक्षा देने जाने पड़ती थी और मेरे पिताजी मुझे साथ लेकर जाते थे, कभी भी मुझे अकेले नहीं जाने देते थे। तो उनको अपनी छुट्टी लेते थे स्कूल की और मुझे सुबह लेकर जाते। हम दोनों सुबह जाते, बस का घंटों इंतजार करते और शहडोल जाते और वहाँ एक परीक्षा देते और परीक्षा कर शाम को हम अपने बस पकड़ते और घर आते आते रात हो जाती थी मुझे और मेरे पिताजी को। मेरी मम्मी मेरा इंतजार करती रहती थी, खाना बनाकर वो भी खाना नहीं खाती थी जब तक हम लोग नहीं आ जाते थे। ऐसे करते करते मेरा बीकॉम हो गया, मैं स्नातक कर गई। इसके बाद मेरा विवाह कर दिया गया। मैं 19-20 साल की हो गई। अब पहले के ज़माने में 19-20 साल की लड़की बहुत बड़ी लड़की कहलाती थी। पहले के ज़माने में ऐसा भी नहीं था कि लड़की अपने पैरों खड़ी हो तभी जॉब करवाना है या नौकरी, तभी विवाह करना है, नहीं। मेरे पिताजी ने करीब 20 साल में मेरी शादी कर दी। मैं बीकॉम फाइनल कर रही थी, तब से शादी ढूंढ रहे थे, बीकॉम फाइनल तक मेरी शादी कर दी। जब शादी कर दी मुझे ससुराल भेज दिया गया। वहाँ के लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मुझे कोई नौकरी करवाने के लिए इच्छुक नहीं, लेकिन मेरे पतिदेव नौकरी करवाने के इच्छुक थे। तो उन्होंने मेरा बीएड का फॉर्म भर दिया और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में बीएड की भर्तियाँ आई थी। तो जिसको भी प्रवेश लेना हो बीएड में वो फॉर्म भर दिया। तो मुझे पता नहीं था, मेरे पति फॉर्म भर दिया। मैं अपने घर आ गई तो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, वो भी बहुत खुश हुए। लेकिन मेरे कस्बे से वो भी 80 किलोमीटर दूर रीवा में जाकर मुझे क्लास में उपस्थिति देनी पड़ी और जो रेगुलर क्लास थी, निरंतर मुझे जाना था, हमेशा जाना था। मैं वहाँ गई, प्राध्यापक से मिली, बीएड के कॉलेज के प्राचार्य महोदय से मैं मिली और उनसे मैंने अनुरोध किया कि सर मैं 80 किलोमीटर दूर से आती हूँ, प्रतिदिन तो नहीं आ पाऊँगी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे सप्ताह में 1 दिन की परमिशन दे दीजिए, मैं सोमवार के सोमवार जरूर आऊँगी। वो शायद मेरी परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है, आप सोमवार को सुबह आएंगी, पूरा क्लास
क्लास आप पूरी क्लास में आप उपस्थित रहेंगी, पूरा दिन रहेगी, सारे पीरियड आप अटेंड करेंगी, इसके बाद आप घर जाएंगी। मैंने कहा यस सर। तो मैं सुबह सोमवार को मेरे पिताजी स्कूल की छुट्टी लेते और मुझे लेकर चल पड़ते थे रीवा। सुबह वही कार्यक्रम सुबह होता, खाना खाती, मेरी मम्मी कुछ बना देती, पराठा बना देती या चावल दाल बना देती, हम लोग मैं और मेरे पिताजी खाते और हम दोनों चल देते, बस पकड़ते और 10 या 11 बजे रीवा पहुंच जाते, क्योंकि क्लास 11:30 या 11:45 शुरू हो जाती। वहां पहुंचती और मेरे पिताजी एक पेड़ के नीचे, वहीं पर कॉलेज में पेड़ लगा हुआ था, या तो आम का था या नीम का था, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पिताजी वहीं अपनी एक तौलिया गमछा डालते थे लाल कलर का। उस गमछा को या तो बिछा लेते या उसी को ओढ़ करके एक बोतल में पानी रखते थे, उसी बोतल के पानी को पीते हुए बैठे रहते थे जब तक मैं क्लास अटेंड करती थी, कक्षा में रहती थी। जब मैं कक्षा में से छूटती, मेरे पापा छोटी सी होटल में ले जाते, एक समोसा पापा खाते और एक समोसा मैं खाती और एक एक कप चाय पीते और वहीं पर बस का इंतजार करते। जैसे ही बस मिलती, हम दोनों टिकट कटाते और बस में बैठ जाते। 6 बजे की बस हमारी फिक्स रहती थी, तो हम दोनों आ जाते, अपने घर आते। रात होते होते, क्योंकि 3 घंटा लगता था उस समय, रास्ता रोड भी बहुत खराब था, घर आते आते 3 घंटा हो जाता था, तो 9 बज जाते थे। फिर ऐसे करते करते मेरी बेटी को भी छोड़कर मैं बीएड करने गई। बेटी को मेरी मम्मी रखने लगी, या फिर मम्मी छुट्टी लेती जब जिस दिन मैं पढ़ने जाती। ऐसे करते करते मेरा बीएड भी हो गया। फिर मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, या फिर मेरी चाह थी कि मुझे नौकरी करना है। तो कहते हैं ना, जब हम कुछ दिल से चाहते हैं तो कयामत भी उसको पूरा करने में लग जाता है। तो शायद ऊपर वाला भी मेरी वो लक्ष्य प्राप्ति या मेरी चाह को पूरी करने में लगा हुआ था। जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ, वैसे ही अपने मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर सरकारी नौकरी निकली। तो मैं खुशी खुशी वो फॉर्म भरी, क्योंकि मुझे करना था। मेरी बेटी छोटी थी, फिर भी मैंने सोचा नहीं, मुझे तो करना ही है, इस बच्ची को अच्छी शिक्षा देना ही है, मुझे दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, मुझे स्वयं अपना कुछ काम करना है, स्वयं मुझे मेहनत से पैसे कमाने हैं, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देनी है। तो मैं भर दी, खाली स्थान उधर आए थी, भर्तियाँ आई थी, मैंने भर दिया, साक्षात्कार भी हो गया और मेरी नियुक्ति भी। उस समय शिक्षा कर्मी की पोस्ट निकलती थी, मुश्किल से 500 रुपए मिलते थे, लेकिन मुझे वो दुख नहीं था मुझे 500 रुपए मिल रहा है, लेकिन ये खुशी थी कि मैं 500 रुपए कमा रही हूँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेरे मन में ये कभी नहीं आया अरे 500 रुपए, मुझे लगा तो 500 रुपए मुझे 50,000 के बराबर, जब मुझे वो सैलरी मिलती थी, वेतन मिलता था, तो मुझे वो 50,000 के बराबर लगता था। और उस समय वेतन 2 या 3 महीने में मिलता था। धीरे धीरे ये भी होता गया। उसमें भी मैं सुबह बच्ची को तैयार करती, उसको खाना खिलाती, उसको तैयार करती और निकल पड़ती थी 9 बजे से। 9 बजे से जाती और वही 5 बजे लौटती थी। यही मेरी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, मेरी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब उसकी देखभाल और शिक्षा की प्राथमिकता थी मेरे पास, उसकी प्राथमिकता देनी थी। मैं सोचती थी कि यहीं कहीं उसका एडमिशन करवा देती हूँ, तो वो नर्सरी में जाने लगी, लेकिन वहाँ अच्छी स्कूल नहीं थी। मैंने करवाया भी, 1 साल में पढ़ी भी। ऐसे करते करते वो 1 साल निकाली और मेरे पति गुजरात में उस समय आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में भौतिकी पढ़ाते थे, भौतिकी के व्याख्याता थे, तो वो आ नहीं पाते थे और मुझे ही जाना पड़ता था हर 2 महीने में, हर 3 महीने में। तो मेरी मम्मी बोलती थी अगर तुम ऐसे आना जाना करती रहोगी तो बच्चों की शिक्षा कभी अच्छा नहीं देगी। अगर तुम्हें बच्चों को, तुम्हारे मन में है कि तुम्हें बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाना है, अच्छी शिक्षा देना है, तो तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी और तुम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। जब तक बच्चा माँ और पिताजी के साथ नहीं रहता है, तब तक वो सही राह नहीं पकड़ पाता। अगर उसे सही मार्गदर्शन देना है, उसे सही शिक्षा देनी है, तो तुम्हें ये सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये मेरी मम्मी के कथन थे। आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ तो सोचती हूँ
क्योंकि मैं इकलौती थी। हर माँ चाहती है कि बच्चे उसके पास रहें, लेकिन मेरी मम्मी मेरे भविष्य और मेरे बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसने ये कड़े कदम उठाने के लिए कहा और मैं गई। मैं गुजरात ऐसे छुट्टियों में गई थी, तो फिर वहाँ नर्सरी की वैकेंसी आई थी, भर्तियाँ आई थी। मेरा साक्षात्कार हुआ, उसमें भी मैं पास हो गई और वहाँ भी मेरी नियुक्ति हुई। मैं आश्चर्यचकित थी कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई लड़की अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE में कैसे मेरा चयन हो सकता है। फिर भी ऊपर वाले का धन्यवाद था, माँ बाप का आशीर्वाद था, जो मेरी हो गई, मेरा चयन हो गया। धीरे धीरे मैं 3 साल नर्सरी पढ़ी, लेकिन मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता था। वहाँ एक से एक इंग्लिश बोलने वाले अध्यापक, कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं एकदम से डर जाती और अपने आप में इतनी हीन भावना होती, अरे ये मुझे नहीं बन रहा है, मैं होता। फिर मैं घर आती, बुक लेती, किताब लेती और उसको घंटों पढ़ती। उसके घंटों पढ़कर मैं आईने के सामने खड़े होकर उसको बोलती, ताकि लोग मुझसे प्रश्न करें तो मैं समझ तो लूँ कि वो अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। तो मैं उसको पढ़ती और समझती। फिर धीरे 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 मुझे भी थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझने में। इसके बाद वहाँ की प्रिंसिपल थी, तो एक दिन वो कहती है कि प्रतिमा, तुम्हें आज इंग्लिश में मोटिवेशनल स्पीच दी है। अब मुझे ये सिखाया गया था कि अपने से बड़ों को या अपने बॉस को कभी ना नहीं करना है। अगर वो कुछ कहते हैं तो हाँ करिए और उसको कोशिश करिए कि आप उसमें खरे उतर सके, उस काम को पूरा करिए। तो मैंने उनको यस मैडम को कह दिया। अब मेरे दिल के अंदर क्या हो रहा था मुझे ही पता है, कैसे करूँगी सोचती रहती, लेकिन मैं थॉट निकाली, सुविचार मैंने निकाला अंग्रेजी, उसको दिन रात मैंने याद किया। और ये भी लग रहा था क्योंकि फर्स्ट से लेके 12वीं तक के बच्चे असेंबली प्रार्थना सभा में खड़े होते हैं, वहाँ सबके बीच मुझे स्टेज में बोलना है। सारे अध्यापक खड़े हुए हैं जो अंग्रेजी के धुरंधर हैं, जिनको सब कुछ आ रहा है। अगर मेरी छोटी सी भी गलती होगी वो पकड़ लेंगे और मुझे हंसेंगे। वहाँ मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरे पति भी मेरे साथ वही स्कूल में जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वहाँ उनकी भी बेइज्जती होगी। तो मैं भी उसको भी डट के बहुत लगन से, बहुत परिश्रम से, बहुत देर से उसको मैंने तैयारी की और एक शानदार तरीके से मैंने मोटिवेशनल स्पीच दिया स्टेज में। तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे ये पता चला कि आज मैंने जो स्पीच दिया है वाकई में मैंने बहुत अच्छा किया। फिर मुझे प्रिंसिपल मैडम मुझे बुलाई और वहाँ की प्राचार्य महोदया मुझे बुलाई और बोली, प्रतिमा, आज जो तुमने कर दिखाया, इस लगन से मुझे ऐसा लगता है एक ना एक दिन तुम शिक्षा विभाग में जरूर आसमान की ऊंचाइयों को छूओगे। और मैं आज शायद सच में उनकी कही हुई बातों को आज मैं बड़ी स्कूल में, इस संस्था में मैं नौकरी करती हूँ। डालमिया में मैंने नौकरी किया 4 साल, DPS में मैं नौकरी करती हूँ और DPS महेंद्रगढ़ में भी मैंने जॉब किया। तो लगन, मेहनत और धैर्य के साथ अगर आप लगे हुए हैं तो निस्संदेह